जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बहुत जल्दी आप लोगों को RORO का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहो। और आज इस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं हिस्ट्री में, वो है शाक्त संप्रदाय। इससे पहले हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म सब देख चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये एक संप्रदाय और है, फिर हम आगे बढ़ के जो है 16 महाजनपद शुरू करेंगे। देखो शाक्त संप्रदाय का अर्थ क्या है, तो देखिए इसका सीधा सा अर्थ है, ये है शाक्त यानी शक्ति के ये जो है समर्थक हैं और शक्ति के ये अनुयायी हैं, यानी देवी के ये अनुयायी हैं। ठीक है, क्या है जरा देखो इसको। यह कौल मार्गी संप्रदाय है जो पंचम कारों पर बल देता है। इस धर्म में कुंडलिनी पर विशेष बल दिया गया है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती और देवी महात्मा का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में महादेवी के 108 नाम तथा कूर्म पुराण में 1000 नाम दिए हैं। ये बेसिकली हम कहें तो माँ दुर्गा या जो माँ काली हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म के 3 संप्रदायों में से एक है। ये आदिशक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाला एक संप्रदाय है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनके जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, वो भी इसी संप्रदाय से, शाक्त संप्रदाय या देवी के उपासक वो भी माने जाते हैं। ठीक है, हिंदुओं के श्रुति और स्मृति ग्रंथ शाक्त परंपरा का प्रधान ऐतिहासिक आधार बनाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा शाक्त लोग देवी महात्मा, देवी भागवत पुराण और शाक्त उपनिषदों जैसे देवी उपनिषद इत्यादि पर आस्था रखते हैं। वैष्णववाद भगवान विष्णु की उपासना, शैववाद भगवान शिव की पूजा तथा शाक्तवाद देवी की शक्ति रूप की उपासना का आधार है। शक्ति की पूजा करने वाले अनुयायियों को अक्सर करके शाक्त कहा जाता है। ठीक है, जो वैष्णव को, जो विष्णु को मानते हैं वो हैं सारे के सारे वैष्णव, और जो देवी को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, वो है शाक्त। ठीक है, आगे देखो जरा। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है, बेसिकली महाकाली से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 मतलब ये जो पुराण है कलि पुराण, यह हिंदू धर्म के शाक्त परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। कालिका पुराण का संकलन असम क्षेत्र में किया गया है। इसमें माँ कामाख्या या माँ काली का दिव्य स्त्री शक्ति के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्राग ऐतिहासिक युग तक जाती है, क्योंकि शक्ति और शिव एक ही हैं। शिव के संदर्भ में कहा जाता है कि साथियों, अगर शिव से शक्ति को हटा दिया जाए, शक्ति बड़ी ई या छोटी ई, तो अगर शिव से शक्ति को हटा दिया जाए, ई को हटा दिया जाए, तो शिव क्या रह जाएंगे? शव रह जाएंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मर्म समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं? शिव शक्ति के साथ ही है, शक्ति मतलब ई। तो अगर शक्ति को हटा दिया जाए शिव से, ई को हटा दिया जाए, तो क्या रह जाएगा? शव रह जाएगा। यानी शिव की भी कोई यहाँ पर ताकत नहीं बचेगी बिना शक्ति के। तो शक्ति या शाक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जितना पुराना शैव धर्म है उतना ही पुराना शाक्त संप्रदाय भी है। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित देवी काली माँ के उग्र स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, असम का कामाख्या मंदिर देवी के प्रधान रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि ये जो वैष्णो देवी का मंदिर है ये किस पहाड़ी पर मौजूद है, उस पर्वत का क्या नाम है जिस पर वो मंदिर मौजूद है। हमने ज्योग्राफी की क्लास में इसको कवर किया है। जरा देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। वाकई में पढ़ाई कर भी रहे हो RORO की, या फिर ऐसे ही टाइम पास ही चल रहा है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं।
प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अंबा आदि की नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। ठीक है, आगे देखो साथियों, लास्ट पॉइंट। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। संप्रति शाक्त उपासना के प्रमुख केंद्र हैं। ये है कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या। आप नोटिस करिए कि सारे के सारे का से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रमुख केंद्र है। ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। किस मत से जुड़ा हुआ है असम का कामाख्या मंदिर? तो कौल मत से जुड़ा हुआ है। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कंप्लीट किया, शाक्त संप्रदाय। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा महाजनपदों के ऊपर। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।